हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सबको इस पल का बेसब्री से इंतजार था और ढेरों मैसेजेस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और हर जगह मुझे मिल रहे थे कि आप जो है ये WB टेट 2023 की जो क्लास है ये कब स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे या हमारे ऐप पे। तो वो घड़ी आ गई है, वो खुशखबरी आ गई है और ये खुशखबरी देने के लिए मैं ही आपके सामने आया हूं। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पिछले साल की ही तरह ही, जी हां, WB टेट 2022 की तरह ही हम शुरू करने जा रहे हैं WB टेट 2023 की परीक्षा की तैयारी। और जैसा कि पिछले साल पिछले दिसंबर में हम लोगों ने 70 दिन की हम लोगों ने स्ट्रेटेजी की थी और उस 70 दिन की स्ट्रेटेजी में जो हम लोगों ने 126 प्लस वीडियो दिए थे, तो वहां पे लास्ट ईयर 80% क्वेश्चन जो थे वो कॉमन आ गए थे। क्या आ गए थे? 80% क्वेश्चन जो है कॉमन आ गए थे। इस बार हम लोगों के पास 80 प्लस दिन है, ये जी हाँ, फिर भी हमने इसे 80 दिन ही माना है। तो इस बार हमारा नारा है कि इस बार 80 दिनों में 130 पार, इस बार 80 दिनों में 130 पार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से हम लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी बना के, पूरी प्लानिंग करके, इंटेंस रिसर्च करके, भले ही वीडियो लेट से आती थी पर ऐसी आती थी कि यहां से एक बार में ही, ये नहीं कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ने होंगे तब जाके कहीं कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते हैं। जी नहीं, सिर्फ 80 दिनों की पढ़ाई में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे WB टेट 2023 की परीक्षा में बिल्कुल संभव है 130 आप पार कर सकते हैं, एक बार में अपनी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बार की परीक्षा के बाद बहुत जल्द WB टेट यानी जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्राइमरी विंग है, बहुत जल्दी ढेरों वैकेंसी लाने वाली है। और इस वैकेंसी में बता दूं मैं आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन है, जिन लोगों ने भी WB टेट पास कर रखा है या इस बार की WB टेट की परीक्षा में पास करेंगे, वो सारे लोग जो है आने वाली वैकेंसी में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे इस बार बहुत बढ़िया और नायाब तरीके से आप लोगों को करवाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं शुरू कर रहा हूं एक बहुत ही विशेष, एक स्पेशल सेशन से। इसका नाम है वेस्ट बंगाल GK स्पेशल, जो कि एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान का है। और चूंकि ये लास्ट ईयर हमारा एक सीजन पूरा हो चुका है, तो हमने इस बार नाम दिया, चूंकि सीजन का ही आजकल लोग वेब सीरीज की बात करते हैं, तो ये सीजन 2 और एपिसोड 2 है। तो अब ये ना पूछिएगा कि सर एपिसोड 1 कहां गया। एपिसोड 1 जो है वो सिलेबस के लिए बुक्ड है, पहले से उसे हमने प्लान कर रखा है कि जो एपिसोड 1 होगा, सीजन 2 एपिसोड 1 होगा, उसमें हम इस बार के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जल्द ही उसकी वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगी। हमारा टारगेट होगा, पिछले साल जो हमने EVS का पेपर जो आया था, आप ही लोगों ने पूरे बंगाल के अलग अलग जिलों से हमें बताया था, स्क्रीनशॉट देके अपने रिजल्ट्स के साथ, नाम के साथ, ढेरों खुशियां आप लोगों ने अब मेरे साथ साझा की थी। आप लोगों ने बताया था कि भाई 30 क्वेश्चन में 24 से 26 क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू हमारे EVS के MCQ वीडियो से, या हम लोगों ने जो क्लासेस लिए थे डायरेक्ट वहां से आए थे। हूबहू कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे आपका CDP हो। तो यही कमाल हम लोग करने इस बार भी आए हैं और लेकर आए हैं कि 30 में 30 गारंटीड आपके परीक्षा में, WB टेट की परीक्षा में, एनवायरमेंटल साइंस में 30 में 30 की गारंटी लेते हैं। पढ़िए यहां से, इसे शेयर कीजिए जितना हो सके, काबिल एकेडमी के परिवार को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जगह जगह सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में काबिल एकेडमी जो है हर घर में पहुंच जाए। 30 में 30 के लिए पश्चिम बंगाल के GK के स्पेशल एपिसोड के रूप में जो पहला एपिसोड हम आज लेकर आए हैं वो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, यानी कि जो हमारे देश में, पश्चिम बंगाल में जो मेले और जो त्योहार वगैरह होते हैं, हम इनके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। MCQ के फॉर्मेट में जानेंगे और थ्योरी भी वहां पढ़ लेंगे, ताकि अलग से हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बार राज्य के संगीत को लेके और हमारे पश्चिम बंगाल के कई सारे चीजों को लेके मुख्यमंत्री काफी एक्टिव है। बांग्लार माटी, बांग्लार जॉल, इस तरह के अभियान को लेकर चलने जा रही है, जो राज्य का संगीत बनेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार कोई भी एग्जाम, चाहे वो फूड एंड SI का हो, चाहे WB टेट का हो, इस बार आने वाले एग्जाम्स में बंगाल से रिलेटेड बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छे सवाल आपको आने वाले हैं, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं WB टेट 2023 के एग्जाम्स का। 80 दिनों में 130 पार का
पहला एपिसोड या कहें दूसरा एपिसोड एनवायरमेंटल साइंस का, बाकी सारे एपिसोड आपको मिलते जाएंगे। और हमारा जो काबिल एकेडमी का ऐप है वहां भी जिन लोगों ने कोर्सेज ले लिए हैं उनको वहां 126 प्लस वीडियोस तो है ही, प्लस अब जो वीडियो बनने जा रही है ये वीडियोस भी वहां पे उनको उपलब्ध हो जाएंगी न्यू फोल्डर, न्यू वीडियोस, न्यू WB टेट 23 एग्जाम्स के फोल्डर में। साथ ही सारे PDF, सारे नोट्स उनको PDF के फोल्डर में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अब मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ जो है इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप देख ही रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत एक जज्बे से किया जाए, एक हिम्मत से किया जाए कि इस बार तो हम लोग जरूर पास कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने, द डिवोटीज ऑफ गंगा सागर मेला विजिट द टेम्पल ऑफ। बहुत ही शानदार सवाल है और पश्चिम बंगाल से ही सवाल है, पश्चिम बंगाल से ही हम लोग सीमित रहेंगे, बाकी भी करेंगे EVS में हम लोग। तो कह रहे हैं गंगा सागर मेला में जो भक्त लोग आते हैं, जो डिवोटीज आते हैं, सवाल यह है कि वो कौन सा मंदिर को विजिट करने के लिए आते हैं, किस मंदिर के दर्शन करने के हेतु वो लोग गंगा सागर मेला में आते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, कपिल मुनि, भरत मुनि, गौतम मुनि, पतंजलि मुनि। मंदिर आप ये देख सकते हैं जिस मंदिर में उसके देव के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ गंगा सागर मेला में हजारों लाखों में यहाँ पे जो है इकट्ठा होते हैं। और मैं आपको बता दूं गंगा सागर मेला जो है भारत का जो सबसे बड़ा जो एक महाकुंभ है, जो कुंभ का मेला होता है, उसके बाद अगर भारत में जो सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगता है तो वो है गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। जान लेते हैं पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में कि 8 जनवरी से लेके 17 जनवरी, जी हाँ 8 जनवरी से लेके 17 जनवरी के बीच, यानी आप कह सके तो मकर संक्रांति के आसपास, है ना, मकर संक्रांति के आसपास, या आप बोले तो मिड जनवरी, ये क्या है मिड जनवरी, यानी कि जनवरी के बीचों बीच जो है 8 से 17 जनवरी के बीच जो है गंगा सागर मेला लगता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे। देखिए गंगा सागर मेला 2023 की हम बात करते हैं, हर साल एक ही है, तो ये जो है हर साल मकर संक्रांति के आसपास, जी हाँ मकर संक्रांति के दिन ही नहीं लेकिन मकर संक्रांति के समय आता है, पवित्र समय आता है तो लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ एक बहुत ही एक पौराणिक बात है कि गंगा नदी जिनकी उत्पत्ति गंगोत्री से हुई है, ठीक है, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकल के देश के अलग अलग राज्यों, जगहों से, स्थानों से बहते हुए जब आगे बढ़ती है तो वो आगे अपनी जर्नी जो है सागर आइलैंड, यानी कि सागर नाम का जो द्वीप है जो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आके गंगा नदी जो है अपनी यात्रा समाप्त करती है और इस सागर में आके मिल जाती है। ठीक है, जब गंगा नदी इस सागर में आके मिलती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसे ही हम लोग गंगा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। जब नदी का सागर से मिलन होता है, गंगा नदी का सागर आइलैंड से मिलन होता है बंगाली खाड़ी में, तो इसे गंगा सागर कहते हैं। यहाँ इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत लाखों की संख्या में हिंदू जो है इस सागर आइलैंड में मकर संक्रांति के आसपास या उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए इस नदी में आते हैं जिसका मिलन सागर के साथ होता है। ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति। तो बहुत ही पवित्र समय होता है और उस समय जब वो लोग स्नान करते हैं तो मंदिर की तरफ अपने सर को रखते हैं। और बता दूं लगभग जो है 56.2 लाख के आसपास या इसके आसपास जो है 56 लाख के आसपास जो है लोग जो है इस मेले में, इस नदी में या सागर में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे जो कलेश हैं, दुख हैं, पाप है, वो जो है मिट जाते हैं। तो ये जो मंदिर भी यहाँ पे है जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, तो सवाल यही है कि ये मंदिर का नाम क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर इससे कमेंट किए होंगे, लगे रहिए, मेरा आंसर आने वाला है। तो जो इसका मंदिर है जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, उसका सही आंसर है कपिल मुनि। क्या है? कपिल मुनि। तो जो कपिल मुनि थे, जो कपिल ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे ये मंदिर यहाँ बनाया गया है सागर आइलैंड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए। पहला सवाल था आज का WB टेट 2023 का इन्वायरमेंटल सेक्शन के वेस्ट बंगाल जीके से। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जलपेश मेला। ठीक है, जलपेश मेला। देखिए जिनको पता नहीं है, मेला भी एग्जाम में एक सवाल आ सकता है। मेला का क्या मतलब होता है, 1 मार्क्स के सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। तो मेला का मतलब होता है मिलन, मेला का मतलब होता है मिलन। तो जलपेश मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ शिवरात्रि इन द मंथ ऑफ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जलपेश मेला जो है ये मनाया जाता है शिवरात्रि, जो भगवान शिव, जो भगवान है, भगवान शिव को समर्पित है ये पूरा महीना। तो शिवरात्रि के पवित्र
के उपलक्ष्य में जलपेश मेला मनाया जाता है। तो कह रहा है कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, या फिर जून से जुलाई। देखिए जलपेश, ये जलपेश मंदिर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जलपेश मंदिर है जो आप देख रहे हैं। जलपेश मेला जो होता है शिवरात्रि के समय जो है हमारे जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी जिला है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक शहर है, इसका नाम है मैनागुड़ी। क्या नाम है, मैनागुड़ी ऑफ। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में जलपेश नाम का मंदिर है। जी हाँ, ये जलपेश नाम का मंदिर है, जो कि वहां जो शिवलिंग है, ठीक है, जिसे कहते हैं लॉर्ड जलपेश्वर, क्या कहते हैं, लॉर्ड जलपेश्वर, उनको समर्पित है। यहां पे शिवरात्रि के समय हजारों लाखों का हुजूम और मेला जो है जमा होता है। लोग यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव को, लॉर्ड जलपेश्वर को यहाँ पे आते हैं। तो ये शिवरात्रि का महीना किस समय का आता है, तो इसका सही आंसर है फरवरी और मार्च। कहाँ है, फरवरी और मार्च। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के मैनागुड़ी टाउन में ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार पश्चिम बंगाल से रिलेटेड काफी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि राज्य संगीत को लेकर भी काफी पहल चल रही है। नेम द प्लेस वेयर द जलपेश मेला इज हेल्ड। तो मैंने अभी इसके बारे में बता दिया कि जलपेश मेला जो है कहां पे होता है। आंसर आपको पता है, फिर भी कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, और कोशिश करें इस यात्रा में हम लोग साथ में चले। तो जलपेश मेला क्या है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के मैनागुड़ी शहर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है केंडुली मेला इज हेल्ड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑन द ओकेशन ऑफ। कह रहा है केंडुली मेला जो है ये पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम जिला है वहां पे ये होता तो है, पर इसका उपलक्ष्य क्या होता है, किस उपलक्ष्य पे इस मेले को आयोजन किया जाता है। क्या वो नववर्ष, नववर्ष जिसे हम लोग की बंगाली का पोइला बैशाख, बंगाली का पोइला बैशाख कहते हैं। तो नववर्ष जिसे हम लोग बंगाली का पोइला बैशाख कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वो है, क्या ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में होता है, क्या ये अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में होता है, या ये नागपंचमी के उपलक्ष्य में होता है। ठीक है, आगे चीजों को समझने से पहले जान लेते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए केंडुली मेला जो है ये मध्य जनवरी के आसपास की जाती है। कहाँ की जाती है, मध्य जनवरी, यानी कि जनवरी के बीचों बीच जो होता है। और ये जो मेला होता है पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम का जिला है वहां पे एक गांव है, उस गांव का नाम है जयदेव केंडुली विलेज। क्या नाम है, जयदेव केंडुली विलेज। इसलिए यहाँ लगने वाले मेले को केंडुली मेला कहते हैं, जहां मेला का मतलब होता है मिलन, मेला का मतलब होता है मिलन। और यहाँ पे ये जो ओकेशन है इतना फेमस इसलिए है क्योंकि पूरे राज्य भर से, पश्चिम बंगाल राज्य से जितने भी बाउल सिंगर हैं, जी हाँ, जितने भी बाउल संगीतकार हैं जो हाथ में इस तरह से एक तारा पकड़े हुए जो है गीत गाते हैं, और अब पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने बाउल सिंगर को देखा होगा, सुना होगा साक्षात, या फिर यूट्यूब में भी बाउल सिंगर आप सर्च करें तो आपको इनके बारे में बिल्कुल मालूम चलेगा। ये भी एक महिला जो है प्रसिद्ध बाउल सिंगर है। तो पूरे कम्युनिटी जो है बाउल सिंगर का वो केंडुली मेला में इस दिन इकट्ठा होता है। और सिर्फ बाउल्स ही नहीं, बाउल्स के लिए तो फेमस है ही, इसके अलावा जितने लोग जो कीर्तनिया हैं, जो भगवान की कीर्तन भजन करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और ये जो है यहाँ पे इतना बड़ा मेला होता है कि बर्तन से लेके मछली पकड़ने के जाल से लेके हर चीज जो है केंडुली मेला में जो है आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है केंडुली मेला का वो होता है हमारा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो पवित्र समय होता है मिड जनवरी के समय, उस समय केंडुली मेला जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। गांव का नाम है जयदेव केंडुली विलेज, जिला कौन सा है, बीरभूम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है यही सवाल है कि केंडुली मेला जो है ये किस लिए फेमस है। तो आप बताएं इसका आंसर। मैंने अभी अभी तो आपको बताया, बताएं इसका आंसर क्या होगा कि केंडुली मेला जो है, केंडुली मेला जो है किस लिए फेमस है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए ये भी प्रसिद्ध बाउल सिंगर, तीनों के तीनों जो है प्रसिद्ध बाउल सिंगर हैं, इनको तो काफी लोग जानते भी हैं। तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करें पश्चिम बंगाल के बाउल सिंगर के बारे में तो आपको ढेर जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान है। क्या गैदरिंग्स ऑफ 1000 बाउल्स, लार्ज नंबर ऑफ कीर्तनियाज, लॉट्स ऑफ शॉप्स ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट, नन ऑफ द अबव। जो मेन जो केंडुली मेला का जो आकर्षण होता है वो होता है कि यहाँ पे राज्य भर से जो बाउल सिंगरों का जो जमावड़ा यहाँ पे जमा होता है, ये उनके लिए केंडुली मेला जो है बहुत फेमस है पूरे पश्चिम बंगाल में। आप यहाँ जाके अलग अलग बाउल सिंगर, उनके सुंदर संगीत, मधुर संगीत और जो वाद्य यंत्र है उनको देख सकते हैं।
Where does पौष मेला टेक प्लेस एवरी ईयर? कह रहा है कि पौष मेला, पौष जानते हैं एक महीने का नाम है, पूष का महीना, तो पौष मेला जो है हर साल कहाँ पे होता है? पौष मेला का एक छोटा सा दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। जो भी तस्वीरें यहाँ उपलब्ध थी, थोड़ा थोड़ा व्हाइट में जो तस्वीरें आती हैं वो थोड़ी दिखने में थोड़ा सा हेजी होती हैं, लेकिन फिर मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया। मेला तो मेला ही होता है। कह रहा है कि पौष मेला हर साल कहाँ होता है? ये मिलन मेला प्रांगण, वर्धमान मेला ग्राउंड, शांति निकेतन इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए पौष मेला जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पौष मेला के बारे में, ये एक सालाना लगने वाला एक मेला है, हर साल लगने वाला मेला है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है, ठीक है। और ये खासकर इसलिए है कि जब फसल कटाई का समय होता है, यानी कि जब हार्वेस्ट सीजन होता है, फसल को बोने के बाद जब उसे काटने का समय आता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, जैसे कि पंजाब में बैसाख का महीना हार्वेस्ट का सीजन होता है, ठीक उसी तरह से पौष मेला जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मनाया ये लगता है, ये भी हार्वेस्ट सीजन को ही सूचित करता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ये शांति निकेतन इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? शांति निकेतन इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, रश यात्रा इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। तो पहली बात तो एक नंबर का सवाल यह है कि रश यात्रा जो है पूर्ण चांद के दिन, यानी पूर्णिमा के चांद के दिन जो है हम लोग को ये रश यात्रा देखने को मिलता है। लेकिन ये कहाँ मिलता है या किस महीने में मिलता है? कार्तिक के महीने, बैसाख का महीना, श्रावण का महीना या माघ का महीना? अब ये सारे के सारे जो है ये हिंदी मंथ है, तो काफी लोगों को हिंदी मंथ में दिक्कत हो जाती है। बहुत लोग अगर जानते हैं, घर में माता पिता है, उनसे पूछेंगे तो आसानी से बता देंगे कि ये कौन सा महीना है, ठीक है। सवाल ये कि रश यात्रा जो है सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे को किस महीने में? देखिए रश यात्रा में मैंने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की तस्वीर यहाँ दी है, उनकी जो लीला है उनको दिखाने का प्रयास किया। रश में देखिए सबसे पहले ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक रास मेला बोल के एक फेयर लगता है, क्या लगता है? मेला लगता है। और ये सेलिब्रेट करता है डिवाइन लव ऑफ श्री कृष्णा एंड राधा एंड गोपीज। देखिए भगवान श्री कृष्ण का माता राधा के प्रति और अन्य गोपियों के प्रति जो आध्यात्मिक प्रेम था, जो कि एक भक्ति का बहुत बड़ा रूप है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रास मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक इस पूरे महीने जो है ये फेस्टिवल चलता है रश यात्रा का, और ये फुल मून डे यानी पूर्णिमा के चांद के दिन कार्तिक के महीने में। कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में। तो आपको तो आंसर मिल ही गया होगा। और कार्तिक का महीना यानी कब होता है? यानी कि नवंबर के महीने में। कब होता है? नवंबर के महीने में होता है। तो रश यात्रा में क्या होता है, एक काफिला निकलता है जहां मिट्टी के बने हुए भगवान श्री कृष्ण, गोपियां और माता राधा की मूर्तियां रखी जाती है। उनके लीलाओं को, उनके जो कर्म कांड है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं, उनके जो भजन कीर्तन, उनका नृत्य गोपियों के संग, राधा के संग, इसको दिखाने का प्रयास किया जाता है कि कौन कौन से चमत्कार उन्होंने अपने जीवन काल में किए। रश मेला एक एनुअल फेयर है, हर साल लगता है। कब लगता है? इस बार जो रश मेला है 2023 का, ये आपका 19 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप भी मौका मिले तो आप पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के जो है कूच बिहार, और एक जगह है सुंदरबन, तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, ठीक है, ये आपका फेमस जो है जगह है नवद्वीप, कूच बिहार और सुंदरबन जो है, आप वहां पे जाके रास मेला का आनंद उठा सकते हैं। ये केवल आम मेला नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। फुल मून नाइट ऑफ कार्तिक एंड पीपल आर सीन एन्चेंटेड द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण का सारे गोपियों के बीच जो एक जो नृत्य हुआ था, बहुत बड़ा संगीत जो हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं दिखाई थी, वही जो है रश यात्रा के रूप में, रास मेला के रूप में जो कूच बिहार की जो रॉयल फैमिली है, वो रॉयल फैमिली जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक महीने के लिए ये जो फेस्टिवल है वहां पे आयोजन की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्तिक मंथ। आगे आते हैं, बसंत उत्सव का क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन बहुत पीड़ा दे सकता है। बसंत उत्सव, हमने यहाँ पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी एक तस्वीर यहाँ पे दे रखी है। देखिए बसंत उत्सव, बसंत आप जानते हैं, बसंत का मीनिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप कहेंगे कि भैया इसका मतलब है स्प्रिंग, तो बोलेंगे सही बात है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है क्या ये फेस्टिवल है स्प्रिंग है? क्या जब बसंत का आगमन होता है? देखिए पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बसंत उत्सव का शुरुआत किया था। सबसे पहले ये हिस्ट्री समझिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है, जो उनका जो रविंद्रनाथ बोलपुर में जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वहां पे बसंत के आगमन का एक फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया था, जिसे हम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल या बसंत उत्सव कहते हैं।
लेकिन और इसे बसंत उत्सव या डोल उत्सव, बसंत उत्सव या डोल उत्सव के रूप में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया था उसी यूनिवर्सिटी में। और हर साल जो है एक लंबा काफिला निकलता है म्यूजिकल डांस के साथ, ठीक है, इस सवेरे में। और वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर के सुंदर जो संगीत है, रविंद्र संगीत जो है उनसे वो बजता है। और वहां पे छात्र, महिलाएं, स्त्री, पुरुष सभी जो है उस संगीत में झूमते रहते हैं। तो बाद में जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो बसंत उत्सव, जो कि एक बसंत के आगमन का उत्सव है, इसे रंगों का उत्सव यानी होली के साथ भी जोड़ दिया गया, क्योंकि ये भी रंगों का त्योहार होता है जो होली है कि नहीं। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द। तो बसंत उत्सव का मतलब है फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्योहार, बसंत का उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, और डोल जात्रा यानी कि होली। तो दोनों ही है। तो ये हमारे बंगाल की हेरिटेज है जो आपको जाननी जरूरी है। आगे है, विच प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी फॉर बसंत उत्सव। इसी बसंत उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है कि बंगाल का वो कौन सा जगह है जो बसंत उत्सव के चलते बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है पूरे देश में या विश्व में। इसका ऑप्शन है नवद्वीप, सागर द्वीप, मायापुर या शांति निकेतन। तो पिक्चर आप देख सकते हैं जहां पे शांति निकेतन के घर की एक तस्वीर है, रविंद्रनाथ टैगोर को घेरे हुए सारे उनके छात्र, उनके जो शिष्य भक्त जो हैं, यहाँ देख सकते हैं छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं शांति निकेतन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शांति निकेतन, क्योंकि बसंत उत्सव का शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर में ही जो है यूनिवर्सिटी, बोलपुर यूनिवर्सिटी में की थी, ठीक है। तो इसी कारण शांति निकेतन बहुत ज्यादा फेमस है बसंत उत्सव को लेकर। अगला सवाल है, नववर्ष मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर इन वेस्ट बंगाल एज पर द। कह रहा है कि नववर्ष जो है, नववर्ष ये बंगाली का बंगाल्स न्यू ईयर है। क्या है? न्यू ईयर है। तो ये जो बंगाल का नया साल है जिसे हम लोग नववर्ष कहते हैं, या हम लोग कहते हैं पोइला बैशाख। क्या कहते हैं? पोइला बैशाख। पोइला बैशाख कहते हैं। शुभ नववर्ष, पोइला बैशाख या बंगाल का नववर्ष, ये किसके हिसाब से होता है? क्या ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है, पंजिका हिंदू की वजह से होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, या नन ऑफ द अबव? देखिए, बंगाली का जो नया साल है जिसे हम लोग पोइला बैशाख या बांग्ला का नववर्ष कहते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है खास करके अप्रैल के महीने में, ठीक है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि आसाम, त्रिपुरा और हमारा जो पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश, वहां भी, ठीक है। पोइला बैशाख के दिन जो है माता लक्ष्मी है ना, और माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, और भगवान गणेश, ठीक है, इन दोनों की पूजा जो है साथ में की जाती है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये इस बात का सूचक है कि भाई एक नया साल, एक नई प्रगति, एक नई उन्नति की शुरुआत हुई है, ठीक है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी लोग जो है इस दिन मंदिर में जाके जो है पूजा करते हैं। तो ये जो है, ये जो चूंकि हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, बंगाल का नया वर्ष है, तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो है इसकी बिगिनिंग की जाती है। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द फेमस रथ यात्रा नियर श्री रामपुर। देखिए, जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, ठीक है। लेकिन जब आप बंगाल के किसी एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको एक और रथ यात्रा के बारे में जानना होगा जो कोलकाता के श्री रामपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां की जगन्नाथ जी का ये मंदिर है, ठीक है। जगन्नाथ जी का ये जो है मंदिर है, ठीक है। और वहां पे जो हमारे जगन्नाथ जी के भगवान है, जो आप यहाँ देख सकते हैं इस मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, यहाँ पे जो श्री रामपुर का जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे जो ये जो जगन्नाथ जी हैं, हाँ, उनकी जो पूजा होती है उसके लिए एक रथ यात्रा निकलता है। तो रथ यात्रा तो निकलता ही है, मालूम ही है आपको, ठीक है। तो इस रथ यात्रा को किस नाम से जानते हैं? क्या बता सकते हैं? क्या वो माहेश रथ यात्रा है, रानाघाट, सिमुराली या कल्याणी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि श्री रामपुर में होने वाला जो फेमस रथ यात्रा है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए, आपने आंसर दिया होगा, तो इसका सही आंसर है माहेश रथ यात्रा। इसे हम क्या कहते हैं? माहेश रथ यात्रा, जो पश्चिम बंगाल में होने वाला बहुत ही प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत ही आसान है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार। तो देखिए, सबसे बड़ा त्योहार केवल ये पश्चिम बंगाल का ही नहीं है बल्कि पूरे भारत का, या विश्व में जहां भी कहीं मुसलमान रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा त्योहार जो होता है वो क्या होता है?
ईद उल फितर, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, बहुत ही आसान सा बउआ टाइप क्वेश्चन था, ये था हमारा ईद उल फितर। ठीक है, आगे देखते हैं इनके। और ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार जो है, जो होली, जो रमजान का महीना होता है, ठीक है, जिसमें मुसलमान जो है 1 महीना, यानी 1 महीने का ये क्या रखते हैं, तो 1 महीने का रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजा। और 1 महीने के रोजा के बाद जब पहली बार चांद दिखता है तो अगला दिन जो है ईद मनाई जाती है। लोग गले मिलके एक दूसरे को भाईचारे का संदेश देते हैं। ठीक है, आगे है, रक्षाबंधन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, स्टिल इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। पश्चिम बंगाल में अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो रक्षाबंधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे बड़े ही चाव से जो है मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि रक्षाबंधन, जहां बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांध के उससे अपनी सुरक्षा का वादा लेती है, या इस तरह का प्यार मोहब्बत, चाहे भाई बहन के साथ ही नहीं, भले किसी के रूप में भी आप किसी को राखी बांध के प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दे सकते हैं। तो किस महीने मनाया जाता है? क्या वह जून और जुलाई का महीना है, जुलाई अगस्त का महीना है, फरवरी अप्रैल का महीना है, अप्रैल जून का महीना है? तो अभी अभी राखी का जो है त्यौहार गया है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जुलाई और अगस्त का महीना। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल त्यौहार कौन सा है? तो ये हमारी माता है जो आ रही हैं, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं एडवांस में, यानी कि दुर्गा पूजा। क्या है? दुर्गा पूजा। देखने में सवाल काफी आपको ऐसा लगता होगा, काफी मतलब भाई तो पता है एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस है, लेकिन इसको कई तरीके से सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि ये कह रहा है कि दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर, क्या 3 दिन के लिए मनाया जाता है, 4 दिन के लिए मनाया जाता है, 5 दिन के लिए मनाया जाता है, या फिर 6 दिन के लिए मनाया जाता है? सवाल बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको बताना होगा। देखिए, दुर्गा पूजा कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, इसमें सवाल कई तरह से आएंगे। पहला सवाल 1 नंबर का आपका इसमें से ये आ सकता है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत जिस पहले दिन से होती है, जहां मां दुर्गा जो है महिषासुर नामक राक्षस का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन करते हैं, उस पहले दिन को किस नाम से पुकारते हैं? तो दुर्गा पूजा की शुरुआत जो जिस पहले दिन से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? महालया कहते हैं। क्या कहते हैं? महालया। ठीक, महालया का अगला दिन कौन सा होता है? महापंचमी होता है। और दुर्गा पूजा जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो अगले 5 दिन के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, जो शुरू होता है महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और खत्म होता है विजयदशमी के दिन। क्या होता है? विजयदशमी के दिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 5 डेज। क्या होगा? 5 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द महिषासुर, मैंने कहा था। और ये नवरात्रि जिस दिन शुरू होता है उसी दिन शुरू होती है आपका महालया से। और 9 दिनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में, चाहे उत्तरी राज्य, भारत का उत्तरी राज्य हो या पश्चिमी राज्य हो, हर जगह लगभग पूरे देश में जो है इसे मनाया जाता है, जिसमें शक्ति के रूप में स्त्री की पूजा होती है कि पूरी सृष्टि का जो शक्ति है, जो ब्रह्मांड है, उसके सृष्टि और विनाश के लिए, विनाश जो होती है वो मतलब शक्ति जो है यानी कि देवी के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि देवी जो है एक शक्ति का रूप है। अगर वो सृष्टि कर सकती है तो उसका विनाश भी कर सकती है। दुर्गा पूजा का जो फर्स्ट होता है महालया कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जहां से जो है माता का आगमन होता है। चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। द यूनिकनेस ऑफ दिवाली इन वेस्ट बंगाल इज द, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में दिवाली, या पश्चिम बंगाल में ही क्यों, पूरे भारत में ही दिवाली मनाई जाती है, जो कि दीपों का त्यौहार है। दीप जलाए जाते हैं भगवान राम के आगमन के अवसर पर। तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इसकी यूनिकनेस किस बात से है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड विद कैंडल्स एंड दियास, का ये कैंडल और दिया का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड विद म्यूजिक एंड डांस से किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड विद काली पूजा इंस्टेड ऑफ लक्ष्मी पूजा एंड नन ऑफ द अबव। तो जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, क्या बता सकते हैं इन चारों में से आंसर कौन होगा? मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं कि इसकी यूनिकनेस, खास बात क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी खास बात है कि लक्ष्मी पूजा के जगह पे काली पूजा के दिन ही इसको दिवाली जो है मनाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये इसकी यूनिकनेस है हमारे पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि नेम द प्लेस फेमस फॉर जगधात्री पूजा। कहते हैं कि जगधात्री पूजा जो है एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पूजा है। ये भी जगधात्री माता जो है वो भी माँ दुर्गा का ही रूप है, 9 दुर्गा का रूप तो है ही, उसके बाद भी जगधात्री माता की पूजा कई जगह पे फेमस है।
आपके आसपास भी होती होगी। तो ये जगधात्री पूजा जो है, जो होती है, इसके लिए कौन सा जगह फेमस है? कहीं चंदन नगर है, कृष्णानगर है, भद्रेश्वर है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, चंदन नगर हो, ठीक है, चाहे वो चंदन नगर हो, चाहे वह कृष्णानगर हो, भद्रेश्वर हो, इसके अलावा भी कई सारे और जगह है पश्चिम बंगाल में जहां पे जगधात्री माता की पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है, लेकिन 3 जगह बहुत ही खास है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टार्टेड कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल। कोलकाता, यहां देखिए लिखा हुआ है कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे क्रिसमस तो भाई हर साल जो है 25 दिसंबर को तो मनाया ही जाता है, इस बार भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है। किस तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा है, वैसे क्रिश्चियन के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा पर्व है। तो कह रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल का जो पर्यटक विभाग है कोलकाता में क्रिसमस फेस्टिवल शुरू करता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलके क्रिसमस फेस्टिवल का आयोजन जो है कोलकाता में किया जाता है, जो बहुत बड़े और भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। तो ये कब किया गया था, सवाल आपसे ये है। कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल, क्या ये 2010 का है, 2011 का है, 2015 का है, 2020 का है? क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके कि ABCD, आप साल का नाम लिखे, 10, 11, 15 या 20। सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सही आंसर जो होगा इसका वो आंसर है 2011। जी हाँ, 2011 में ममता बनर्जी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो है कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत की थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर। आगे है विष्णुपुर फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन। विष्णुपुर त्योहार जो है वो होता है तो कहां होता है? विष्णुपुर म्यूजिक फेस्टिवल है, विष्णुपुर फेस्टिवल जो है क्या है? देखिए, विष्णुपुर फेस्टिवल की जहां तक हम बात करें, ये बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल का जो बांकुड़ा जिला है, जहां पे अगर आप लोग रहते हैं तो पता होगा आपको, वहां का विष्णुपुर नाम के एक शहर है और यहाँ पे 27 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर हर साल जो है इसको मनाया जाता है और इसका एक राष्ट्रीय दर्जा है। ये एक राष्ट्रीय मेले का दर्जा है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किया है जो मदन मोहन टेम्पल है। देखिए, मदन मोहन टेम्पल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी है और ये मदन मोहन टेम्पल जो है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर जगह में भी है, ठीक है। तो वहां के मदन मोहन मंदिर के नजदीक किया जाता है। और ये जो है, ये जो फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उस जगह का जो एक जो लोक गीत, एक लोक संस्कृति कला जो है उसका एक भव्य नजारा, उसका एक आपको अनुभूति वहां होती है कि वहां पे जो है किस तरह के लोक नृत्य या लोक संगीत या लोक कला या वहां के कैसे लोग रहते हैं, संस्कृति कल्चर कैसा है, इसका अच्छा ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 27 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे है विष्णुपुर इज फेमस फॉर इट्स। कह रहा है कि विष्णुपुर आखिर क्या के लिए फेमस है? देखिए, विष्णुपुर क्या के लिए फेमस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हैंडीक्राफ्ट, हाथ के बने हुए बहुत सारे सामान आपको मिलते हैं लोकल पे। सिल्क की साड़ी होती है, ओन स्कूल ऑफ घराना ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है, जहाँ शास्त्रीय संगीत का जहाँ बात है वहां पे इनका अपना घराना है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो विष्णुपुर जो फेस्टिवल लगता है वहां पे देखने, समझने और जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विष्णुपुर से 1 नंबर का सवाल आपको इस बार ये भी आ सकता है, आपको WB टेट या अगर जो लोग फूड सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, फूड सप्लाई SI 2023 दिसंबर परीक्षा है, उसी महीने में जिस महीने में WB टेट की परीक्षा है, तो पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ ये सवाल आ सकता है 1 नंबर का कि विष्णुपुर को किस नाम से पुकारते हैं? तो विष्णुपुर कहते हैं द सिटी ऑफ टेराकोटा टेम्पल। क्या कहते हैं? वहां पे जो टेराकोटा मटेरियल है उससे बहुत सारे मंदिर वहां बनते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं इसको, लेकिन मेन है कि द सिटी ऑफ टेराकोटा टेम्पल के नाम से विष्णुपुर को जाना जाता है। 1 नंबर का सवाल आपको ये भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आहारे बांग्ला इज द नेम ऑफ। देखिए, आहारे बांग्ला, बांग्ला का वर्ड है आहारे, आहारे का मतलब होता है खाना। तो ये नाम क्या है? जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, आहारे बांग्ला, यहाँ पे देखिए आयोजन किया गया है। ये एक तरह का मेला है। और क्या का मेला है? तो एकदम बंगाल में मिलने वाले जितने भी वैरायटी खाने आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सब, उसके अलावा चाइनीज, थाई, कंटिनेंटल जो है, वो सारे खाने आपको यहाँ इस मेले में मिल सकते हैं। तो ये एक आहारे बांग्ला जो है वो क्या है? ये बंगाल का एक फूड फेस्टिवल है। बंगाल का क्या है? एक फूड फेस्टिवल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहारे बांग्ला वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो बंगाल के फूड फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है।
आगे है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, कि पश्चिम बंगाल में आहार बांग्ला नाम का जो फूड फेस्टिवल जो अरेंज किया जाता है, इसके पीछे का, और अरेंज कौन करता है? एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करती है। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब आप कहीं पे कोई राज्य जो है फूड फेस्टिवल अरेंज करता है अपने ही राज्य में, जितने भी फूड्स के ऊपर है, तो इससे वहां का जो फूड इंडस्ट्री है, जो खाद्य पदार्थ बनाने वाले, पैकेजिंग करने वाले जो इंडस्ट्री है, उनको बूस्टअप मिलता है, उनको एक सेटअप मिलता है, एक एस्टेब्लिशमेंट मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है। और अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है तो कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? टू प्रमोट द फूड इंडस्ट्री, to promote the food and food processing industry, to create awareness about Bengali delicacies, या all of the above। तो इसका बिल्कुल जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट द फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है आहार बांग्ला नाम का फूड फेस्टिवल जो है बंगाल में आयोजित किया जाता है। सवाल नंबर 24 देखते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर चीज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे चावल की सारी तस्वीरें हैं, थोड़ी व्हाइट तस्वीरें आपको थोड़ी ब्लर दिख रही होंगी। काला भात, गोविंद भोग, तुलाई पंजी और कतारी भोग। देखिए, काला भात, गोविंद भोग, तुलाई पंजी, कतारी भोग। जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, ताकि चूंकि मैं तस्वीरें दे रखी है तो आपके लिए आसान है। लेकिन जो लोग जानते हैं गोविंद भोग, ये हम लोग काला नुनिया चावल कहते हैं। तो गोविंद भोग जो है क्या है? एक राइस की प्रजाति है। अगर आपको इतना पता है एक के बारे में तो बाकी सब आपको एक ही वैरायटी होगा। देखिए, ये काला भात जो एक चावल की प्रजाति है, काले काले रंग की है। ये गोविंद भोग चावल है। ये आपका तुलाई पंजी है, जो दिखने में टेक्सचर इससे बिल्कुल अलग है। और ये आपका क्या है? कतारी भोग है। तो ये चारों जो है बंगाल में यूनिक वैरायटीज ऑफ राइस है, जिसे बड़े चाव से बंगाल के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ओकेशन पे और अलग अलग चीजों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल जो है खीर या पायस बनाने के लिए बंगाली लोग बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये चारों जो है क्या है? चावल की प्रजाति है। सवाल देखते हैं आगे कि तीस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल टेक्स प्लेस। तीस्ता टी चाय और टूरिज्म पर्यटन जो है कहाँ पे होता है? क्या कालिंपोंग में होता है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या जलढाका? देखिए, आप देखिए यहाँ पे मैंने चाय बागान की तस्वीरें दी है। चाय एक ऐसी फसल है जो बहुत जल्दी उगती है, और इसे उगने के लिए कई सारे चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि इनके जड़ों में पानी जमा ना हो। इसलिए जहां पे चाय लगाई जाती है बीच में नाले भी बनाए जाते हैं, ताकि एक्सेस पानी उन नालों से बहते हुए बाहर निकल जाए। दूसरा जो है, चाय की खेती में देखते हैं आप पेड़ लगे होते हैं, क्योंकि चाय जो फसल है वो हल्की धूप और हल्की छांव में अच्छे से पनपती है, तेजी से पनपती है, और ये टी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बून है, एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ये तीस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल जो बंगाल में मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र में, जो चाय की खेती और क्वालिटी ऑफ टी के लिए वर्ल्ड फेमस है। दार्जिलिंग टी, और दार्जिलिंग जो है जो ग्रीन टी है उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, वहां पे इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, और इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोग विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं और खरीदारी करते हैं, चीजों को समझते हैं। ये तीस्ता टी और जो टूरिज्म फेस्टिवल है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? सवाल ये भी आ सकता है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? वेस्ट बंगाल टूरिज्म, सिक्किम टूरिज्म, दार्जिलिंग गोरखा हिल टूरिज्म, या ऑल ऑफ द अबव? तो जहां तक हमारे पश्चिम बंगाल टूरिज्म का बात है, तो पश्चिम बंगाल का टूरिज्म तो इसमें शामिल होगा ही। हमारा जो सिक्किम टूरिज्म है, जी हाँ, हमारा जो सिक्किम टूरिज्म है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, और एक टूरिज्म है जो हम कह सकते हैं DGHC, जी हाँ, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। तो पश्चिम बंगाल टूरिज्म, सिक्किम टूरिज्म, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके जो है ये फेस्टिवल जो है तीस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल जो है दार्जिलिंग में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है मैच द फॉलोइंग सेट्स। दोनों सेट्स को आपको मैच करना है। आपको मैंने पहले भी गंगा सागर मेला, केंडुली मेला, जलपेश मेला और रास मेला के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, जहां तक रास मेला का सवाल है, आपको पता होगा कि कार्तिक के महीने यानी कि नवंबर के महीने में होता है, यानी कि डी का 1 होगा। डी का 1 होगा तो ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि यहाँ डी का 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जलपेश मेला जो होता है वो शिवरात्रि के समय होता है, और जो कौन से महीने में होता है? फरवरी मार्च के महीने में होता है, यानी सी का 2 नंबर होगा। सी का 2 नंबर होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 2 नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। केंडुली मेला मैंने आपको बताया था, जयदेव केंडुली विलेज में मनाया जाता है।
ठीक है। और ये कब मनाया जाता है हमारा, ये जो केंडुली मेला है यानी कि जो बी नंबर है, ये मकर संक्रांति के समय, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि ये वाला आउट हो जाएगा। और गंगा सागर मेला जो है मैंने कहा था मध्य जनवरी के बीच, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन जो है, यानी गंगा सागर मेला मिड जनवरी, केंडुली मेला आपका मकर संक्रांति, जलपेश मेला आपका मंथ ऑफ फरवरी मार्च जो कि शिवरात्रि का महीना होता है, और रास मेला यानी कि कार्तिक का महीना यानी कि नवंबर महीना, जो कि इस बार 19 नवंबर को होने वाला है कि महीने में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच पेयर इज इनकरेक्ट। अब बताइए इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो गंगा सागर मेला साउथ 24 परगना सही है, केंडुली मेला बीरभूम ये भी हमने पढ़ा, लेकिन जलपेश मेला सिलीगुड़ी में नहीं होता। हमने क्या बताया था, जलपाईगुड़ी का एक शहर है, क्या है, मायनागुड़ी, क्या है, मायनागुड़ी, और ये यहां मनाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये था WB टेट 2023 के एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी जो हमने आज से शुरू कर दी। शुभारंभ श्री गणेश कर दिया और गणेश पूजा भी सामने ही है, तो इसकी शुरुआत हमने करी और उम्मीद करते हैं कि इन 80+ दिनों में हम 130 पार जरूर ले जाएंगे, इसका आप सबसे वादा करते हैं। बशर्ते आपसे एक ही निवेदन है कि आप अगर ये सोच के बैठते हैं घर में कि अंतिम दिनों में सारे MCQ देख लेंगे, सारे थ्योरी देख लेंगे और लेख के निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 1 नंबर से भी अगर आप फेल हो जाते हैं, बड़े दुख और कष्ट की बात होती है। जितने ज्यादा मार्क्स आप टेट में गेन करेंगे, आपका टेट में 5 नंबर होता है, तो 5 में उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलने से आपको इंटरव्यू में काफी ज्यादा एज रहेगा बाकी लोगों से ऊपर। तो 130+ का ही सपना देके चले, बिल्कुल संभव, हम कराते हैं आपको, आप कराइए, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। कोई बुक्स, कोई कुछ भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। वीडियो अगर आपको सही में पसंद आई है, मेरा प्रेजेंटेशन आपको सही लगा है, स्टडी मटेरियल अगर आपको सही लगा है, तो प्लीज हमारे चैनल काबिल एकेडमी, जी हां, काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे। प्लीज अगर आप वीडियो देख ही चुके हैं या देख रहे हैं तो लाइक तो कर दे कम से कम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वीडियो हमने बहुत बुरी बनाई है, बस अच्छी तो बनाई है ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, इसको शेयर करें। मैं चाहता हूं कि काबिल एकेडमी का परिवार जो है पूरे भारत में फैले, है ना, लाखों करोड़ों इसके सब्सक्राइबर हो। इसके लिए तो मैं आपसे ही निवेदन कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे खत्म होता है हमारा एंड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। हमने पिछले साल तो हम लोगों ने सीजन 1 देख लिया और काफी बम्पर 1800+ पूरे बंगाल से स्टूडेंट जो है, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिनके स्टेटस, जिनके रिकॉर्ड मेरे पास, जिन्होंने अपने रिजल्ट पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ मुझसे शेयर किए थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा काबिल एकेडमी को इस लायक समझा कि आपने रिजल्ट अपने साथ शेयर किया, कि हमारी बदौलत या हमारे प्रयासों की बदौलत और आपके मेहनत की वजह से आप WB टेट की 2022 की परीक्षा एक अटेम्प्ट में पास कर चुके। ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे फोन किया और ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ है, लेकिन हुआ है। चमत्कार को ही तो लोग नमस्कार करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि 3 से 5 दिन से 7 से 9 दिन, 3 से 9 दिन के बीच में जिन लोगों ने अंत में, जिनको ये काबिल एकेडमी का यूट्यूब चैनल मिला है, अंत में इतने दिनों में भी पढ़ के उन लोगों ने WB टेट 2022 की परीक्षा पास की है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मैंने ओवर टेलीफोन भी उन लोगों से मैंने बात की, बहुत खुश थे, उनके घर वाले भी और स्टूडेंट भी। तो मेरी शुभकामना है इस बार के एग्जाम्स के लिए जो दिसंबर 10 तारीख को संडे को होने वाली है। पढ़िए यहां से, इसकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐप पे जिन लोगों ने ले रखा है उनको तो वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है, वहां ये नई वीडियो भी उनको अवेलेबल हो जाएगी, और इसकी पूरी स्टडी मटेरियल, इसका नोट्स, इसका MCQ PDF के रूप में वहां उनको मिलेगा। और वहां ऐप पे जो लोग हैं उनको मॉक टेस्ट की सुविधा भी उनको वहां पे मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और परीक्षा को तुरंत जरूर, परीक्षाओं को जरूर पास करें। मैं राजेश सर आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।